बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका उन्वान है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे किस तरह अपने डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट के अंदर तब्दील करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को बहुत ही मुश्किल समझते हैं और अपने सर पे सवार कर लेते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा ईज़ी करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को जो है बड़े गौर से सुनना है और उसको अपने ज़हन में बिठाना है और बाद में एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना सिर्फ आपके 10th के एग्ज़ाम में बल्कि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ये याद रहेंगे। तो सबसे पहले आपको लोगों को पता होना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होती क्या है। नरेशन कहते हैं बातचीत को और डायरेक्ट कहते हैं बिला वास्ता, और इनडायरेक्ट कहते हैं जो है बिल वास्ता। ठीक है, यानी इसको और आसान कर लें तो डायरेक्ट का मतलब है बराह रास्त और इनडायरेक्ट का मतलब होता है वो बिल वास्ता। तो सबसे पहले आपको ज़रा समझा दें। लेट्स सपोज़ अगर हम किसी शख्स के मुंह से निकले हुए अल्फाज को किसी तीसरे शख्स के सामने पेश करते हैं तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि उस बोलने वाले के अल्फाज को हू बहू उसी के अल्फाज में बयान कर दिया जाए और अपने पास से किसी किस्म की कोई तब्दीली ना की जाए। इसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप बात तो उसी की पहुंचाएं लेकिन अल्फाज अपने रखें, आप अपने पास से कुछ अल्फाज तब्दील कर लें चाहे उसके मफ़हूम में कोई फ़र्क ना आए। तो इस दूसरे तरीके को जिसके अंदर आपने अल्फाज चेंज किए, मफ़हूम चेंज नहीं किया, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है बिलाल सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है आई हैव लॉस्ट माई पेन। तो ये डायरेक्ट नरेशन है क्योंकि बिलाल के जो अल्फाज हैं हू बहू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो कोट किए गए हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम कहते हैं कि बिलाल टोल्ड मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। तो ये क्या है कि हमने उसके बिलाल के अल्फाज को चेंज कर दिया है और मैसेज वही कन्वे किया है। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते, इसको ख़त्म करके उसकी जगह पे दैट लगा के और कुछ तब्दीलियाँ वैसे कर ली जाती हैं। तो जिस फ़िक्रे के अंदर नरेशन मौजूद हो, यानी इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास हों, तो उसके दो हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर होता है और एक वो होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं कि आई हैव लॉस्ट माई पेन, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। और उसके बाहर वाला सेंटेंस जो है बिलाल सेड टू मी, जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो अब मज़ीद आगे कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा आपको हम तारफ़ दे दें टेबल ऑफ प्रोनाउन का, क्योंकि बहुत सारी जो मिस्टेक्स हैं वो इसी के हवाले से होती हैं। तो लेट्स सपोज देखते हैं। तो हमारे पास जो प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है, वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन की जगह पे जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इसको प्रोनाउन कहते हैं। हमने प्रोनाउन को जो है वो 3 कैटेगरीज़ के अंदर तब्दील किया हुआ है और हमने इसकी एक को फर्स्ट पर्सन का नाम दिया हुआ है, एक को सेकंड पर्सन का नाम है और एक को थर्ड पर्सन का नाम दिया हुआ है। और किसी भी पर्सन के अंदर जो प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं, प्रोनाउन की भी 3 हालतें होती हैं। एक उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म होती है कि जिसके अंदर वो सब्जेक्ट कोई काम सर अंजाम दे रहा होता है सब्जेक्ट के तौर पे, इसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। दूसरी पोसेसिव की होती है कि जिसके अंदर उसकी कोई मलकियत शो की जा रही होती है। ठीक है, जैसे ये मेरा कलम है, ये मेरी किताब है। और तीसरी होती है ऑब्जेक्टिव केस, जिसके अंदर उस प्रोनाउन को बतौर ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकर होता है, जिसको मुतकल्लम कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर जो उसके सिंगुलर होता है वो आई होता है और प्लूरल में वी होता है। ये उनके सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस हैं। जहाँ पे ये बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे
तो आई और वी का इस्तेमाल करेंगे। जब इन्हीं का हम पोसेसिव केस देखते हैं तो उसकी जगह पे इस्तेमाल हो जाएगा माई, और वी का जो पोसेसिव होता है वो आवर होता है। आई मैंने मैं, माई मेरा। और इसी तरह जो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है तो वो होता है मी, यानी मुझे। इसी तरह वी और आवर इसका पोसेसिव है और अस इसका ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह जब हम इसको सेकंड पर्सन के अंदर जाते हैं, सेकंड पर्सन होता है जो फर्स्ट पर्सन की बातचीत को सुन रहा होता है, सामने मौजूद होता है, इसको सेकंड पर्सन कहते हैं। और इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक ही वर्ड है, दैट इज़ यू। सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है, ये इसका सब्जेक्टिव केस है। और जब इसका पोसेसिव शो करेंगे तो यू का यूअर बन जाता है, यानी यू तुम, तुम्हारा। और इसी तरह जब इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा तो अगेन वो यू ही इस्तेमाल होगा। थर्ड पर्सन के अंदर फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है और सेकंड जो बात सुन रहा है, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके हवाले से बात की जा रही होती है, जो वहाँ मौजूद नहीं होता। इसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है कि वो ही हो सकता है, अगर वो मर्द है तो ही होगा, औरत है तो शी, और अगर वो ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो दे हो जाएगा। और इसी तरह इट होता है अदर देन ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ही का जो है हिज होता है पोसेसिव, शी का हर होता है, दे का देर होता है। इसी तरह ही का जो ऑब्जेक्टिव है हिम होता है, और शी का हर होता है, और दे का देम होता है। इसी तरह जब इट की बात करते हैं तो इट का पोसेसिव इट्स होता है, और उसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, अगेन इट होता है। तो ये आपने यूज़ करना है, तब जाके ये गलतियाँ कम होंगी। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब मैं इसमें क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो इसमें क्या करेंगे, हम आई यूज़ करेंगे। और मैं कहता हूँ ये मेरा कलम है, तो इसमें माई यूज़ होगा, दिस इज़ माई पेन। और मेरे उस्ताद साहब मुझसे मुखातिब हैं, तो इसके अंदर जो है, अब जिस तरह मैं अभी बता रहा था कि आई जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो जैसे वो काम कर रहा है तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, माई दिस इज़ माई पेन, और मी माई टीचर इज़ एड्रेसिंग टू मी, मेरे जो उस्ताद हैं वो मुझसे मुखातिब हैं। तो इसी तरह बाकी के आप एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब आते हैं बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर आते हैं। तो आप पहले इसको देखें, ये सॉल्ड एग्ज़ाम्पल आपके सामने दी जा रही हैं। जैसे ही सेज़ आई टेक टी, और इसके बाद क्या कहा जाता है, ही सेज़ दैट, इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करके ही टेक्स टी। अच्छा जी, तो ये चीज़ आ गई। अब इसमें आप गौर करें कि एक तो जो है इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म किए गए हैं, और इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करके उसकी जगह दैट लगाया गया है। और दूसरा जो आई जो फर्स्ट पर्सन था वो बाहर वाले सब्जेक्ट यानी ही के मुताबिक तब्दील हो गया। तो ये दो रूल इसके अंदर यूज़ हुए। तो हम कह सकते हैं कि एक तो इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके हमने दैट लगाना होता है, और दूसरा क्या करना होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन यूज़ हुआ है तो बाहर वाले यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होगा, ठीक है, और चेंज होगा यानी। और अगर फर्स्ट जो सेकंड पर्सन यूज़ हुआ है तो वो बाहर वाले ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और थर्ड पर्सन जो है चेंज नहीं होगा। ये चार रूल को आपने मद्देनज़र रखना है। ये हम इसको पहले गो थ्रू भी कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास यही रूल्स हैं। कहते हैं कि ये जो कॉमास को हटाने के लिए दैट इस्तेमाल होता है, और रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमों के अंदर वाला जो फ़िक्र है उसमें इस्तेमाल होने वाला फर्स्ट पर्सन जो है, जैसे आई माई मी वी आवर अस, जो है इसको रिपोर्टिंग यानी कॉमों के बाहर वाले फ़िक्रा के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील किया जाता है। इसी तरह जो सेकंड पर्सन है इसको प्रोनाउन यानी यू और यू जो है इसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील किया जाता है। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जैसे ही शी इट दे देयर देम जो है इन सब को चेंज नहीं किया जाता। तो ये चार रूल्स को आपने मद्देनज़र रखना है। तो ये ऊपर पीछे जो है ये सॉल्व हैं, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको देख लें, ठीक है। और उसके बाद ये अनसॉल्व थे, ठीक है, इनको भी देखें मैं कर रहा हूँ। जैसे आई लाइक एप्पल्स, तो मैंने इसको क्या किया, आई सी दैट, इन्वर्टेड कॉमा जगह दैट, और आई लाइक एप्पल, आई बाहर वाले सब्जेक्ट आई के मुताबिक ही तब्दील हुआ क्योंकि फर्स्ट पर्सन था, तो वो भी आई है, तो आई लाइक एप्पल्स रहेगा।
इसी तरह यू से आई एम गोइंग टू स्कूल, अब इसमें आई है तो बाहर वाले सब्जेक्ट के मुताबिक तो वो क्या है यू, तो यू से दैट यू, अब आई के साथ तो एम था तो यू के साथ आर आ जाएगा, यू आर गोइंग टू स्कूल। इसी तरह शी सेज आई टेक टी डेली, अब इसके अंदर भी जो है वो आई यूज़ हुआ है फर्स्ट पर्सन और बाहर वाला सब्जेक्ट शी के मुताबिक यूज़ होगा, शी सेज दैट शी टेक्स टी डेली। यू से वी आर प्लेइंग फुटबॉल, अब इसमें फर्स्ट पर्सन है अगेन तो बाहर वाले यू के मुताबिक सब्जेक्ट के मुताबिक यू से दैट यू आर प्लेइंग फुटबॉल। दे से वी आर स्टूडेंट्स, दे से दैट वी फर्स्ट पर्सन बाहर वाले सब्जेक्ट के मुताबिक दे आर स्टूडेंट्स। इसी तरह ही सेज आई शैल नॉट गो टू कराची, तो ही सेज दैट आई फर्स्ट पर्सन तो बाहर वाले सब्जेक्ट के मुताबिक ही विल नॉट गो टू कराची। इसी तरह शी सेज आई हैव बॉयल्ड एग्स फॉर माई बेबी, तो आई बाहर वाले सब्जेक्ट के मुताबिक दैट शी हैज़ बॉयल्ड एग्स फॉर हर बेबी, माई बेबी था उसकी जगह क्या आ गया, हर बेबी आ गया। आई से टू हिम यू आर प्राउड ऑफ योर वेल्थ, आई टेल हिम, अच्छा अब यहाँ पे एक चेंज आ गई, हमने पहले से को सेम ही रहने दे रहे थे, अब जब बाहर वाले रिपोर्टिंग के अंदर ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ है तो फिर आपने से को टेल में तब्दील कर लेना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपने इसको सेम ही रहने देना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखें ज़रा, जैसे यहाँ पे आई टेल हिम दैट ही इज़ नॉट ही इज़ प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, अब नॉट जो है नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, तो ही इज़ प्राउड ऑफ हिज वेल्थ। इसी तरह आई से टू हिम ही इज़ ग्रेटफुल टू हिज टीचर्स, आई टेल हिम दैट ही इज़ ग्रेटफुल टू हिज टीचर्स, आई ही जो है थर्ड पर्सन है तो वो चेंज नहीं हुआ। इसी तरह शी सेज टू मी दे हैव डन देयर ड्यूटी ऑनेस्टली, तो शी टेल्स मी दैट दे हैव, थर्ड पर्सन है, दे हैव डन देयर ड्यूटी ऑनेस्टली। और इसी तरह इसका जो सेंटेंस नंबर 11 है वो क्या है, ही सेज टू मी आई विल नॉट अलाउ यू टू अब्यूज़ हिम, तो इसी का क्या आ गया इसके अंदर, इसको बड़े गौर से देखिएगा, इसमें चारों रूल यूज़ हो रहे हैं। अच्छा एक तो आ गया सेज टू मी की जगह पे टेल्स मी आ गया, से के साथ टू प्रपोजिशन लगती है, टेल के साथ नहीं लगती, ही सेज टू मी ही टेल्स मी में आ गया, इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म की दैट लग गया, आई फर्स्ट पर्सन था तो बाहर वाले सब्जेक्ट ही में तब्दील हो गया, ही आई विल था तो यहाँ पे ही विल आ गया, नॉट अलाउ, अब यू जो है वो सेकंड पर्सन था तो वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक मी के मुताबिक चेंज हो गया, टू अब्यूज़ हिम थर्ड पर्सन है तो ये चेंज नहीं होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर बस इतना ही, तो इस तरह मज़ीद वीडियोज़ इसके नेक्स्ट जो लेसन्स हैं उनको लाजमी तौर पे आपने इसको वॉच आउट करना है, और ताकि आपके मैक्सिमम नंबर भी आ जाएं और आपको अच्छा नॉलेज भी मिल सके। तो आज इसका पहला लेसन था, इसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया और सिंपल रूल्स जो हैं इसको हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं उनका हमने इस्तेमाल किया। दोबारा से रूल्स में बता रहा हूँ आपको, पहला रूल क्या है कि आपने इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके उसकी जगह दैट लगाना है जब आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील करना है। अगर दूसरा रूल क्या है कि अगर आपने रिपोर्टेड स्पीच कॉमों के अंदर जो है फर्स्ट पर्सन यूज़ हुआ है तो बाहर वाले सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा, और अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन है तो बाहर वाले ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और थर्ड पर्सन अगर यूज़ हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में तो रिपोर्ट वो चेंज ही नहीं होगा। इन चीज़ों को ज़रा ज़हन में रखिएगा। अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।